उपस्थित सभी भक्तों को सप्रेम हरे कृष्णा। मधुर महोत्सव में सम्मिलित हुए आप सभी भक्तों का सादर अभिवादन करते हुए हम आप सभी भक्तों के समक्ष आज एक ऐसा मंचन करने जा रहे हैं जिससे हमें भगवान के पवित्र नाम तथा संतों की महिमा का ज्ञान होगा। वैसे तो भगवान के पवित्र नाम तथा संतों की महिमा स्वयं भगवान भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि भगवान का नाम तथा संत स्वयं भगवान की तरह अनंत है। तो अनंत महिमा अंत होने वाली बुद्धि में कैसे आ पाएगी? किंतु संतों द्वारा बताए गए इस दृष्टांत द्वारा अवश्य ही भगवान के पवित्र नाम तथा संतों की कुछ महिमा हम समझ पाएंगे। आइए देखते हैं कहानी उन दो भाइयों की, जिनमें एक भाई है हीरालाल, बड़ा ही सज्जन, भगवान का भक्त, संतों की सेवा करने वाला, और दूसरा उसका बड़ा भाई पन्नालाल, उससे ठीक उल्टा, भगवान तथा संतों का घोर विरोधी। आइए देखते हैं एक भगवत प्रेमी तथा भगवान का विरोध करने वाले दो भाइयों के बीच का संवाद। फीकर फीकर सब करे, फीकर सब का पीर, पर फीकर की जो फाकी करे, ताका नाम फकीर। हद चले सो औलिया, दो हद चले सो पीर, हद दो हद दोनों चले, उनका नाम फकीर। हद दो हद दोनों चले, उनका नाम फकीर। मन लागो लागो लागो, मन लागो मेरो यार, फकीरी में मन लागो मेरो यार, फकीरी में मन लागो, मन लागो मेरो यार, फकीरी में मन लागो मेरो यार, फकीरी में मन लागो मेरो यार, फकीरी में। सबका सुनी लीजय, भला बुरा सबका सुन लीजय, कर गुजरान गरीबी में। प्रेम नगर में रहनी हमारी, प्रेम नगर में रहनी हमारी, भली बनियाई भली बनियाई सबूरी में। मन लागो मेरो यार, फकीरी में मन लागो लागो लागो, मन लागो मेरो यार, फकीरी में मन लागो मेरो यार, फकीरी में मन लागो मेरो यार, फकीरी में। ओ हीरालाल, ओ भगतड़े, ओ भाई, ये क्या ढकोसला मचा रखा है? कोई काम वाम नहीं है क्या? सुबह सुबह शोरगुल मचा दिया। क्या कहते हो भैया? भगवान का सुंदर नाम संकीर्तन आपको शोरगुल लगता है? ये तो जीव मात्र का परम धन है। चाहे इस संसार में कोई चीज साथ जाए या ना जाए, पर एकमात्र यही नाम उस समय अंत में हमारे साथ जाएगा। ओ ज्ञानी, ज्यादा ज्ञान मत झाड़।
अपने ज्ञान का पोटला उठा ले और अपने धंधे से लग ले। भैया, मैं तो आपको सत्य बात बता रहा हूँ। एकमात्र भगवान का नाम ही सत्य है। इसलिए एक बार आप भी सुंदर राम नाम, कृष्ण नाम, हरि नाम को लेकर देखें। हाँ भैया, कहिए एक बार, कहिए श्री राम श्री राम, श्री कृष्ण। ओ, जिसका नाम बोल रहा है उसे दिखा। जो चीज होती है वो दिखती भी है, तो दिखाओ जरा अपने भगवान को, हम भी देखें। दिखा सकता है क्या? भैया, एक बात बताओ, क्या आप सारी चीजें देखकर ही मानते हैं, बिन देखे कुछ भी नहीं मानते? हाँ, देख कर ही मानता हूँ। जो मुझे दिखती है उसे मान लेता हूँ, जो नहीं दिखती उसे नहीं मानता, बिल्कुल नहीं मानता। ओ भैया, तो एक बात बताओ, आपके गुर्दे हैं, लीवर है, दिल है, आंत है? कैसी बात कर रहा है बेवकूफ? सबके हैं, मेरे क्यों नहीं होंगे? अच्छा है तो कितनी बार पेट फाड़ कर अपनी आंत देखी है, लीवर देखा है या गुर्दे देखे हैं, और दिल को कभी देखा हो या बिन देखे ही सब मान लिया? ओ गधे, वो तो मैंने महसूस करके जान लिया। मेरा खाना ठीक से पच रहा है, भूख लग रही है। इसका मतलब ये काम लीवर के बिना नहीं हो सकता। इसका मतलब मेरा लीवर है, ठीक से सुसु जाता हूँ। ये काम गुर्दे का है तो गुर्दे भी हैं, और सुबह हग के आता हूँ इसलिए आंत भी है। और दिल की जो तूने पूछी, अजी क्या पूछी? ये जो कलेजा धुकड़ धुकड़ करता है वो ना सुनता तुझे? ये सब चीजें शरीर की ठीक चल रही हैं, इसलिए ये सारे काम देखकर मैंने मान लिया। कहीं कोई लीवर है, गुर्दे हैं, आंत है, और दिल की तो पूछो मत। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। भाई साहब, ओ भाई साहब, जरा अपने आप पर काबू कीजिए, शांत हो जाइए और एक बार फिर ऐसे ही दिमाग के घोड़े दौड़ाइए। देखिए, शरीर के सब क्रियाकलापों को देखकर आपने मान लिया ये सब चीजें हैं, तो लगे हाथ इस ब्रह्मांड की सारी गतिविधियों को भी देख लीजिए। कितनी सुंदर हवाएं चलती हैं, कितनी सुंदर धरती, आसमान, चांद, सितारे, दिन रात, ग्रह नक्षत्र, पहाड़, और ये नदियां और झरने बहते हैं। ये धरती 24 घंटे में एक बार चक्कर घूमती है, तो कभी 1 मिनट की भी देरी नहीं हुई। 24 घंटे के दिन रात होते हैं तो मिलकर होते ही हैं। ऐसे ही धरती 365 दिन में सूरज का चक्कर लगाती है, तो कभी इसमें 1 दिन की भी देरी हुई है? भैया, ये चीजें अपने आप होती तो क्या इतनी ठीक होती? इन सब ठीक होती चीजों को देखकर ये मान लीजिए इनके पीछे कोई बहुत बड़ी शक्ति इन्हें नियंत्रण कर रही है, चला रही है, ठीक से इन नियमों में बांधकर। वही शक्ति है जिन्हें हम भगवान कहते हैं। और भैया, रही बात दिखने की, तो बिजली के नंगे तार में बिजली है तो भी दिखती नहीं, लेकिन कभी कभार जब तारों में स्पार्किंग होती है तो दिख भी जाती है। बिजली के होने का पूरा पता तो तब चलता है जब पंखा, टीवी ये सब चल रहे हैं तो बिजली है, ये हम मान लेते हैं। ऐसे ही संसार चल रहा है भैया। सोचो तो, क्या भगवान की शक्ति के बिना चल रहा है? भैया सोचो, जरा सोचो। चल मान लिया ये सब किसी की शक्ति से चल रहा है, तो हमारा उससे क्या लेना देना? ये भगवान का राग पंडितों ब्राह्मणों का ढकोसला है। इसी भगवान का नाम ले लेकर बड़ा भेदभाव किया इन ब्राह्मणों ने। भगवान का सहारा लेकर इतनी कुप्रथाएं, ऊंच नीच, अंधविश्वास सब फैला रखा है। क्या कहते हो भैया, भगवान के नाम पर ऊंच नीच का भेदभाव? ऐसा हमारे महान भारत देश में और हमारे महान हिंदू धर्म में कभी हुआ ही नहीं। भैया, जगत गुरु भगवान रामानंदाचार्य जी जहाँ ब्राह्मण थे, वहीं उनके महान शिष्य पूज्य श्री रविदास जी महाराज दलित समाज की चरमकार जाति से थे, पर उन्हें कहीं किसी ने नीचा नहीं माना। भक्ति के महान ग्रंथ श्री भक्तमाल में उनका नाम और चरित्र स्वर्णिम अक्षरों में है।
चित्तौड़ की महारानी श्री कृष्ण की परम भक्ता एक राजपुतानी श्री मीराबाई भी उनकी शिष्या बनी और उनके चरणों के लिए कहा, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। क्यों बड़े बड़े ब्राह्मण भक्तों ने भी श्री रविदास जी को अपने गुरुजनों में स्थान दिया, सिर्फ भक्ति के कारण, भगवान के कारण। एकमात्र श्री रविदास जी ही नहीं, अनंत ऐसे भक्त जो अलग अलग जातियों से थे, जिन्हें कुछ लोग मूर्खता के कारण नीची जाति कहते हैं, पर भक्ति के कारण उन्हें जगत में पूज्य माना गया। और जब तक सूरज चांद रहेंगे, इन भक्तों के गुण भक्त और संसार के सब लोग गाते रहेंगे। महान भक्त श्री कबीरदास जी क्या जुलाहे नहीं थे? नामदेव जी दर्जी, सेन भगत नाई और धन्ना जाट, क्या इनका सम्मान ब्राह्मणों से लेकर समस्त हिंदू समाज ने नहीं किया? सिर्फ सम्मान नहीं, इन्हें प्रेम किया। भक्ति और भगवान के नाम ने सदा समाज को जोड़ा है, कभी तोड़ा नहीं। पर यह बात तभी समझ आएगी जब आप साधु संतों का संग करेंगे। क्या कहा? साधु संत? वो तो ढोंगी होते हैं, ढोंगी। आए दिन किसी न किसी बाबा की पोल खुलती रहती है। मैं नहीं पड़ता इन ढोंगियों के चक्कर में। भैया एक बात पूछूं, क्या आप अपने बाप को मानते हो? ओए बेवकूफ, मेरा बाप तेरा बाप नहीं है क्या? क्यों नहीं मानूंगा? अच्छा, आप उन्हें बढ़िया मानते हो या घटिया? मेरा बाप है तो बढ़िया ही है, घटिया क्यों मानूंगा मेरे बाप पोपटलाल को? आपने सुना नहीं, वहाँ पल्ले गांव में एक बाप ने बड़ा गंदा काम कर दिया अपने बच्चों के साथ। खबर सुनी कि नहीं? तब भी आप अपने बाप को अच्छा बता रहे हो। ओ मंदबुद्धि, ओ ढक्कन, 1 2 4 5 बाप बुरा कर देंगे तो सारे बाप थोड़ी ना खराब हो जाएंगे। हम तो अपने बाप को मानेंगे ही, बिना बाप को माने कैसे काम चलेगा? ठीक यही बात है भैया जी। जैसे 50-60 पिता खराब हो तो क्या पिता नाम का पवित्र संबंध समाप्त हो जाएगा? क्या पिता के नाम को ही बदनाम कर देंगे? क्या ये गाते फिरेंगे पिता गंदे होते हैं? वैसे ही संत वेश में त्रेता युग के रावण ने भी सीता जी का हरण किया था, तो क्या कोई कहता है संत ने सीता जी का हरण किया? अरे संत का वेश कोई नकली व्यक्ति धारण कर ले तो क्या आप संतों को बदनाम करेंगे? संत तो भगवान के समान सभी जीवों के हितैषी होते हैं भैया। आप भी सच्चे संतों को जानो और उनकी शरण ले लो। ओ हीरा, अपने आप को ज्यादा चालाक समझता है, जब से मेरी बात काटे जा रहा है। अरे मुझे नहीं लेनी शरण किसी की। अरे मुझे शरण लेने को कहता है, मुझ पन्ना लाल को? मेरी इतनी तौहीन? बेटे अब तो तू यहाँ से निकल ले, नहीं तो ये लठ देख रहा है ना, इतने पड़ेंगे कि गिन भी नहीं पाएगा। चल भाग, भाग ले यहाँ से। अच्छा भैया जाता हूँ, पर आप सोचना जरूर। चल भाग यहाँ से। बड़ा आया सोचने वाला। सोचने तो सुबह सुबह लोटा लेकर जाता हूँ, अभी क्यों सोचूं? चल फूट ले यहाँ से। जा रहा हूँ भैया, जा रहा हूँ। बड़ा आया ज्ञान देने वाला। वैसे एक बात है, साला हर बात में मेरी बात काट गया, पर बहस में जीत गया तो क्या? हम लोग बुद्धिजीवी हैं, बुद्धिजीवी। हमारी बुद्धि में ऐसे कीटाणु लगे हैं जो किसी की बात ठीक भी क्यों ना हो मानते नहीं है। बहस में हार गए तो क्या? हार मानते नहीं, पक्के ढीठ होते हैं, ढीठ। अरे तुम सब लोग यहाँ क्या सुन रहे हो? ये भीड़ क्यों इकट्ठी कर रखी है? क्या कहा? मधुर में आए हो? मधुर में सत्संग सुनने? अरे मैं कह रहा हूँ इन संत महात्माओं के चक्कर में मत पड़ो। क्या रखा है भगवान में? जिंदगी के मजे लो मजे, जीने के हैं 4 दिन हो, बाकी है बेकार दिन। एक बार जे जाए जवानी फिर न आए। अरे भैया दिन भर जेब नोटों से भरो और रात में एक पैग मारो और मेरी तरह मस्त हो जाओ। कैसे? देखो ऐसे, बिल्कुल देसी मस्ती। देसी देसी ना बोल्या कर छोरी रे, इस देसी की फैन दुनिया हो रही रे। देसी देसी ना बोल्या कर छोरी रे, इस देसी की फैन दुनिया हो रही रे। मेरी माँ बोले जो बोली वो ना छोड़ू मैं, जो मेरी तरफ ते क्लियर मैडम से। देसी देसी
आप घर जाओ, मेरा ज्ञान सुन लिया, अब सब ठीक हो जाएगा। ओ माताओं, ओ बहनों, घर जाके नागिन देखो। नागिन। और आप लोग न्यूज देखो, ब्रेकिंग न्यूज, नेताजी को खांसी हो गई। जाओ जाओ, मैं तो चलता हूँ, तुम सब लोग तो गए काम से। संतों ने बुलाया है, सत्संग करेंगे, मदर देखेंगे, भक्त बनेंगे। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ गए, लगता है पंजाब में जलंधर से भी आए हैं। चलो जाओ यहाँ से। आपने देखा, एक आस्तिक तथा नास्तिक के बीच सिर्फ नजरिए का अंतर होता है। आस्तिक भगवान की प्रसन्नता के लिए समस्त जगत का भला कर देना चाहता है, वहीं नास्तिक खुद के मजे के लिए सारे संसार का शोषण कर लेना चाहता है। पर भगवान सब पर कृपा करते हैं, चाहे आस्तिक हो चाहे नास्तिक। अतः उन्हीं भगवान की कृपा से पन्नालाल और हीरालाल के यहाँ एक महान संत पधारे। आगे क्या होता है, आइए देखते हैं। निर्गुण रंगी चादरिया रे, कोई ओढ़े संत सुजान, कोई ओढ़े संत सुजान रे, कोई ओढ़े संत सुजान। निर्गुण रंगी चादरिया रे, कोई ओढ़े संत सुजान। कोई कोई विरला जतन से पावे, या चुनरी पिय के मन भावे। कोई कोई विरला जतन से पावे, या चुनरी पिय के मन भावे। कितने ओढ़ भय वैरागी, भय कई मस्तान। निर्गुण रंगी चादरिया रे, कोई ओढ़े संत सुजान। निर्गुण रंगी चादरिया रे, कोई ओढ़े संत सुजान। सीताराम सीताराम, हे नारायण हे गोविंद। आइए गुरुदेव भगवान, आज हमारा घर पवित्र हो गया, हम कृतार्थ हो गए। आपने बड़ी कृपा की। आइए पधारिए भगवान, पधारिए। और बच्चा, सब कुशल मंगल है ना? भगवान का भजन ठीक तो चल रहा है ना? आपकी और राम जी की कृपा से सब मंगल है। तब भी बेटा, तुम्हारे मुख पर चिंता की कुछ रेखाएं स्पष्ट दिख रही हैं। भगवान, क्या बताऊं, मेरे बड़े भाई की मुझे बड़ी चिंता है। उसने जीवन में कभी भगवान का एक नाम भी अपने मुख से नहीं कहा। सदा संतों और भगवान के भक्तों का विरोध करते हुए ही जीवन बीता जा रहा है। आप कृपा पूर्वक उसके मुख से भी भगवान का पवित्र नाम कहलवा दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। हीरालाल, तुम तो सदा से संतों की सेवा करते आए हो, और भगवान तो सदा ही संत भक्तों के घर और घर वालों के योगक्षेम की चिंता करते हैं। तुम चिंता न करो, किसी दिन किसी सच्चे संत की कृपा से पन्नालाल का भी उद्धार हो ही जाएगा। भगवान, आपका यश भक्तों के समस्त समाज में सुविदित है। आप मेरे गुरुदेव हैं और गुरु कृपा से संसार में कुछ भी हो सकता है। सुना है लोग दौड़ दौड़ कर गुरु बनाते हैं, लेकिन वो ना समझ नहीं समझ पाते कि गुरु को कोई नहीं बना सकता, बल्कि सच्चे गुरु शिष्य को बनाते हैं। गुरुदेव, आप जैसे महापुरुषों के लिए अच्छे और सच्चे लोगों को तारना तो एक साधारण बात है, किंतु यदि आप दया करें तो मेरे भाई पन्नालाल जैसे अधमों का भी उद्धार हो सकता है। सीताराम सीताराम, पन्नालाल की वास्तविक स्थिति मैं समझ गया हूँ हीरालाल। उसकी चिंता स्वयं भगवान भी करेंगे। चलो
कोई बात नहीं, देखते हैं तुम्हारे भाई पन्नालाल को। पर इसके लिए हमें कोई लीला करनी पड़ेगी। घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, तो उंगली टेढ़ी भी करनी पड़ेगी। आज तुम हमारा दूसरा रूप भी देखोगे हीरालाल। गुरुदेव, मेरे भाई के मुख से भगवान का पवित्र नाम कहलवाने के लिए आप कुछ भी लीला करें, मुझे स्वीकार है। चलो कीर्तन शुरू करो। और हीरालाल, तुम एक बार चले जाओ यहाँ से, क्योंकि मुझे कुछ अलग करना है। जो आज्ञा गुरुदेव, मैं जाता हूँ। अब ना बनी तो, अब ना बनी तो फिर ना बनेगी। नर तन बार बार नहीं मिलता। अब ना बनी तो फिर ना बनेगी। नर तन बार बार नहीं मिलता। सा जन्म क्यों बिरथा गवायो। हीरा सा जन्म क्यों बिरथा गवायो। ना सत्संग कियो हरि गुण गायो। ना सत्संग कियो हरि गुण गायो। जननी तेरी तुझे फिर न जनेगी। जननी तेरी तुझे फिर न जनेगी। नर तन बार बार नहीं मिलता। अब न बनी तो, अब न बनी तो फिर न बनेगी। नर तन बार बार नहीं मिलता। ओ बाबा, ये क्या तमाशा है? इतना हल्ला गुल्ला क्यों मचा रखा है? और आप लोग अभी तक गए नहीं यहाँ से? मेरा घर ही मिला है इस शोर शराबे के लिए। चलो बाबा आगे बढ़ो, मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए। चलो आगे बढ़ो आगे। बेटा पन्ना, अब तुम भी थोड़े आगे बढ़ो इस जीवन में। जाना है एक दिन दुनिया को छोड़ कर। जाना है एक दिन दुनिया को छोड़ कर। मन की तरंग मार लो बस, हो गया भजन, हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस, हो गया भजन, हो गया भजन। यही तो मैं भी कह रहा हूँ बाबा। जाना है एक दिन दुनिया को छोड़ कर। थोड़े मजे तो मार लो बस, हो गया भजन, हो गया भजन। चल बेटा, तू कुछ भी कर, पर दिन में एक माला राम नाम की तो किया कर। इतना तो कर ही सकता है मेरे लाल। मैं क्यों लूं ये नाम? मैं तो नहीं लूंगा। मैं अपनी खोपड़ी की मानता हूँ, तुम्हारी क्यों मानूं? मेरी मर्जी। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मैं चाहे यहाँ जाऊं, मैं चाहे वहाँ जाऊं। गोरे को मैं कहूँ काला, जीजा को मैं बोलूं साला, नदी को मैं बोलूं नाला, चाबी बिना खोलूं ताला। मेरे बारे में कुछ कहना नहीं, चुपचाप बैठे रहो, बोलना नहीं। मुझे समझाना मत झूठ सही, चाहे पी जाऊं मैं चाय कॉफी डाल के दही। मेरी मर्जी। पर मेरे लाल, इससे तुझे कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए मेरे कहने पे बस एक बार बोल दे, राम श्री राम। बोल पन्ना बोल। बोल पन्ना बोल। क्यों बोलूं? मैं नहीं मानता तुम्हारी बात। तुम्हारा गुलाम हूँ क्या? चलो फूटो यहाँ से। अच्छा बेटा, अभी फूटता हूँ, पर पहले एक बार भगवान का एक राम नाम
अपने मुंह से कह दे, फिर चला जाऊंगा पन्नालाल। मैं अपने मुंह का स्वाद क्यों बिगाड़ूं ये नाम लेकर? मैं नहीं लेता ये नाम। बेटा, इसमें तुम्हारा भला है। तुम अपना भला कर लो। सोच ले बेटा, नहीं मानेगा। धमका रहे हो? कुछ भी समझ ले। ओ, मेरे घर में मुझसे ही ऐठ? अभी ऐठन देखी नहीं बेटा। ओ बाबा, कहीं और जाके दिखाओ ये ऐठन। मुझ पे ना चलेगी तुम्हारी ये बाबागिरी। बेटा, चलाने को तो हम ठाकुर जी पे भी चला लेते हैं, तो किस खेत की मूली है? ओ बाबा, मैं मूली नहीं हूँ, मिर्ची हूँ, मिर्ची। तीखी लाल मिर्च लग गई तो पता चल जाएगा जलन का। बेटा, कितनी भी तीखी लाल मिर्च क्यों ना हो, आज तेरा अचार हम डाल के ही छोड़ेंगे। मेरा अचार डालोगे? मेरा? पन्नालाल का? बाबा, लगता है तुम मुझे ठीक से जानते नहीं हो। मेरा एक भी कीटाणु लग गया ना बाबा, तो बचोगे नहीं। बेटे पन्ना, आज तेरा और तेरे कीटाणुओं का सबका इलाज कर देंगे। आज तेरे को श्री राम नाम का रसगुल्ला जबरदस्ती खिलाएंगे। चल, मुंह खोल और राम नाम बोल। बोल बोल राम, जल्दी बोल राम। नहीं बोलूंगा बाबा, नहीं बोलूंगा। मैं भी पोपटलाल का बेटा नहीं, यदि आज तुम्हारे कहने से बोल दूं जो तुम कह रहे हो। उल्टा आज मेरे हाथ से तुम सही सलामत बचकर नहीं जाओगे बाबा जी। बाबा, लो संभालो मेरा वार। अरे मर गया रे मेरी मैया। बेटा, एक बार तो राम बोल, एक बार बोल। अरे बोलता हूँ राम। वाह बेटा, बहुत बढ़िया, अति सुंदर। आज तेरे मुख से भगवान का पवित्र नाम प्रकट हो ही गया। भगवान तेरा भला करें बेटा। क्या खाक भला करेंगे? मेरा कचुम्बर निकाल दिया। अरे कौन सी चक्की का आटा खाते हो? मेरी सारी हड्डियां चरमर कर रही हैं। तुम्हारी तो बाबा जी। क्या तुम्हारी? जय जयकार बाबा जी, जय जयकार। अब तो मैंने वो बोल भी दिया जो तुमने कहा। अब तो मेरा पीछा छोड़ो। सीताराम सीताराम भगत, बस एक बात और। अब क्या बाकी रह गया? मेरा सब कुछ चटका डाला। हाय हाय, मेरा क्रियाक्रम करके मानोगे क्या बाबा? बस बेटा, एक छोटी सी बात है। इस पवित्र राम नाम को चाहे तुमने एक बार ही क्यों न लिया हो, पर इसे कभी बेचना मत, किसी भी परिस्थिति में। यह भी कोई सोना चांदी है जो बिकता है, जिसकी कोई कीमत होती है? बेटा, ये हरि नाम हीरे, सोने, चांदी से भी अनंत गुना बहुमूल्य है। पर लोग कभी नौकरी के लिए, कभी बच्चों की कुशलता के लिए, अपने घर में धन सुख प्राप्ति के लिए जब इस राम नाम, कृष्ण नाम का प्रयोग करते हैं, तो इस पवित्र नाम को बेचने के समान है। तुम किसी भी कीमत पर इसे बेचना मत बेटा। जिस समय इस संसार की कोई भी चीज काम नहीं आएगी, उस समय भगवान का ये एक राम नाम कितना काम आएगा, उस दिन तुम्हें इसका मूल्य समझ आ जाएगा। चलता हूँ बेटा पन्नालाल, राम जी तुम्हारा भला करें। संत परम हितकारी जगत मोहि, संत परम हितकारी, संत परम हितकारी जगत मोहि, संत परम हितकारी। प्रभु पद प्रगट करावत प्रीति, प्रभु पद प्रगट करावत प्रीति, भरम मिटावत भारी जगत मोहि, भरम मिटावत भारी जगत मोहि,
संत परम हितकारी, संत परम हितकारी जगत माहे, संत परम हितकारी। आपने देखा कैसे एक संत ने बलपूर्वक एक नास्तिक को भगवान का पवित्र नाम आइए देखते हैं। हाय हाय हाय, मैं क्या करूं? ये मुझे क्या हो रहा है? ये कौन है? बाप रे बाप, मर गया रे। हाय हाय, मर गया, मरा। बचाओ कोई। ये कौन आ रहे हैं मेरी ओर? अरे दैया, ओ मेरी मैया। यही है वो नीच पापी, ले चलो, इसका समय पूरा हो गया। चल नीच चल, हमारी भयानक यमपुरी में हमारे महान यम राजा के सामने वही तुम्हारे पापों का हिसाब होगा। हा 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 हा। अभी खींचता हूँ इसके प्राणों को इसके शरीर से। चल निकल बाहर इस शरीर से। कौन कौन हो तुम? कौन हो तुम? अरे मुझे कहाँ खींच रहे हो? अरे मेरे शरीर से निकाल कर मुझे कहाँ ले जा रहे हो? अरे पापी, ये तेरा शरीर नहीं था, ये तो भगवान ने तुझे दिया था। आज ये शरीर तुझसे वापस छीन लिया गया है। देख, ये तेरा शरीर नीचे पड़ा है, इसे तेरे संबंधी शमशान में जला देंगे और अब ये तेरा सूक्ष्म शरीर यमलोक में ले जाने के लिए दिया गया है। इससे तू नरकों की भयानक दुखों को भोगेगा। चल चल हमारे साथ, चल। नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। चल चल हमारे साथ। हाय 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 हाय, कोई मुझे बचाओ इनसे। हाय, मैं तो ये मानता था मरने के बाद कुछ नहीं होता, अब मेरा क्या होगा? चुप कर, इसके बाद एक शब्द मत बोलना। चलो, हम पहुंच ही गए यमलोक। अब इस नीच जीवात्मा को अपने महान स्वामी यमराज के सामने लेकर चलते हैं।
जीवात्मा को आपकी आज्ञा से। इसके कर्मों का हिसाब हमें बताओ। इसने मनुष्य का शरीर पाकर एक भी अच्छा काम नहीं किया और जान जान कर चुन चुन कर पाप किए। अरे दुष्ट, अब तू जलेगा भयंकर नरकों की ज्वाला में। बता, कौन बचाएगा तुझे? स्वर्ग नरक, संत महात्मा, भगवान को ढकोसला कहने वाले, आज तेरी इस भय से रक्षा करने वाला कोई नहीं। यमदूतो, देखो, इसके पूरे जीवन के क्षण क्षण को खंगालो और किस पाप की क्या सजा देनी है ये तय कर दो। और ये भी देख लो, इसने कदाचित कोई थोड़ा सा भी पुण्य कर्म किया हो तो उसकी क्या छूट देनी है। क्या ऐसा कोई पुण्य कर्म है इसके खाते में? इस दुष्ट ने पाप तो बहुत किए हैं, पर पुण्य कर्म का कोई निशान तक नहीं है। हाँ, बस एक बार एक महान संत ने बलपूर्वक इसके मुख से भगवान का पवित्र राम नाम कहलवाया था। बस ले देकर यही एक पुण्य कर्म दिखता है, और तो कुछ नहीं। क्या कहा? भगवान का पवित्र राम नाम एक महान संत ने इसके मुख से कहलवाया, वो भी बलपूर्वक। पर क्या जबरन कहलाए जाने पर भगवान के नाम का गुण कम हो जाएगा? ऐसा तो नहीं लगता। हमारे महान स्वामी, तो आप कृपा करके एक नाम का जितना पुण्य बनता हो इसे दे दीजिए। देखो, एक नाम का पुण्य ठीक ठीक कितना है, इसका आकलन करना मेरी बुद्धि की सीमा से बाहर की वस्तु है। पर हाँ, मैं इतना कर सकता हूं, जैसे भगवान का नाम संसार में जितने भी लोग जपते हैं, बदले में वे भगवान से दुनिया की धन दौलत, स्त्री पुत्र इत्यादि मांग लेते हैं। वैसे मैं इससे ही पूछ लेता हूं, एक नाम की ये जो कीमत उचित समझे मांग ले। अरे मूढ़ जीवात्मा, तुम्हारे सौभाग्य से तुम्हारे खाते में जो एक राम नाम है, उसके बदले में क्या चाहते हो वो तुम्हें अवश्य मिलेगा। बोलो, क्या लोगे उस नाम के बदले में? ओहो, नाम की इतनी महिमा! हाय हाय, पहले समझ आ जाता तो जिंदगी बर्बाद न करता, नाम ही नाम रटता रहता। लेकिन अब क्या करूं, क्या मांगूं इस नाम के बदले में? चलो सोचता हूं। अरे हाँ, नाम कहलवाते हुए उन संत ने क्या कहा था? तुम किसी भी कीमत पर इसे बेचना मत बेटा, इसे बेचना मत बेटा, इसे बेचना मत बेटा। अरे यमराज महाराज जी, मुझे इस नाम का मूल्य ज्ञात नहीं है। आप इसका ठीक ठीक जो मूल्य समझते हैं उतना फल मुझे दे दीजिए। हे परमेश्वर, आज मेरे सामने कैसा न्याय करने का अवसर आया, जिसमें एक राम नाम जो एक संत ने कृपा करके कहलवाया है, उसका ठीक ठीक मूल्य मुझे तय करना है। ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा। चलो, इस निर्णय में मैं सभी देवताओं के राजा देवराज इंद्र की सहायता मांगने चलता हूँ। चलो स्वर्ग चले देवराज इंद्र के पास। क्या मुझे भी चलना है? हाँ हाँ, क्योंकि निर्णय तुम्हारा करना है, इसलिए तुम्हारा साथ होना अत्यंत आवश्यक है। चलो चलो हमारे साथ। यमराज पन्नालाल को इंद्र के उस सुंदर स्वर्गलोक में लेकर पहुंचते हैं, जहां बड़े बड़े पुण्य करने वाले अपने पुण्यों का फल भोगते हैं। हम सभी स्वर्ग चलकर देखते हैं कि आगे क्या होता है। रुपया
सूरत देखनी जनु हिरकनी नार गुलजार छबेदार सूरत देखनी जनु हिरकनी नार गुलजार सांगते उमर कंचुकी बोपड़ी मुके सोसते भार शेलटी खुड़ावे कटी तशी हनुवटी नयन तलवार हीरती मत भरली दादी बिन किसी नगाराची कस्तुरी दर बड़ली दादी झुक ही वाराची हीन कले थटली जशी उमटली चांदणी रंग महाली यवन बिजली पावन थिजली इंद्र सभा भवताली अप्सरा आली इंद्रपुरी कुल खाली पसरली आली रत्नप्रभा कनुल्याली ती हसली आली चांदणी रंग महाली अप्सरा आली पुनव चांदन न्हाली देवराज इंद्र को मेरा प्रणाम। अरे यमलोक के स्वामी यमराज महाराज आज हमारे स्वर्ग में कैसे? और ये साथ में कौन है? क्या बात है? देवराज, ये एक ऐसा पापी है जिसने जीवन भर पाप ही पाप किया, पर एक संत ने इससे जबरन भगवान का पवित्र राम नाम कहलवा दिया। अब ये उस नाम के बदले में कुछ अपनी तरफ से नहीं मांगता, उल्टा हमें कहता है जो एक नाम का ठीक मूल्य आप समझते हैं वो दे दीजिए। अब वो फल क्या है एक संत द्वारा दिए गए राम नाम का, इसमें मेरी सहायता कीजिए देवराज। देखिए, शास्त्रों में भगवान के नाम की महिमा अनंत प्रकार से कही गई है, किंतु आप नाम की महिमा यदि ठीक से जानना चाहते हैं तो आपको समस्त वेदों का मर्म जानने वाले, सृष्टि की रचना करने वाले भगवान ब्रह्मा जी के पास जाना चाहिए। ये तो इंद्रलोक है, ये पुण्य कर्म करने वालों के सुख भोगने का स्थान है। नाम जपने वालों का निर्णय करने का स्थान तो इससे बहुत ऊंचा होना चाहिए। क्यों उर्वशी? सत्य कहा भगवान। ठीक है, तो मैं इसे लेकर ब्रह्मलोक में सृष्टि के रचयिता पितामह ब्रह्मा जी के पास पहुंचता हूं। धन्यवाद देवराज। कहाँ चले यमराज? मैं भी चलता हूँ आपके साथ एक नाम की महिमा जानने के लिए। आगे क्या होता है? इंद्र तथा यमराज सभी पन्नालाल को लेकर ब्रह्मलोक पहुंचते हैं तो सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी, जिन्हें समस्त वेदों का तत्व सहित ज्ञान है, वो एक नाम की क्या महिमा कहते हैं, आइए देखते हैं। शन्नो भवत्तर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सृष्टि पिता में भगवान ब्रह्मा जी को हम सबका प्रणाम। कल्याण हो। आप सब देवता जिस कार्य के लिए मेरे पास आए हैं उसे हमने पहले ही अपनी दिव्य दृष्टि से जान लिया है। भगवान के पवित्र राम नाम का महात्म तो स्वयं भगवान के समान ही है, किंतु हे देवराज,
हे धर्मराज, इसका ठीक ठीक निर्णय तो मेरे विचार में सदा राम नाम का जप करने वाले देवादिदेव कैलाशपति भूतनाथ भगवान शंकर ही ठीक से कर सकते हैं। चलो मेरे साथ कैलाश में, जहां भगवान के प्रेम और राम नाम की मस्ती में भगवान भोलेनाथ आनंद समाधि में लीन हैं। चलिए चलिए भगवान। नमामि शमीशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम् तेरी रग में तुझसा कहा कोई जग में है, वक्त का तू ही तो पहला पहर। तू आँख जो खोले तो ढाए कहर। सबका ना इनका उनका, वही है माला वही है मन का, मस्त मलंग वो अपनी धुन का। मंत्र तंत्र ज्ञानी है सर्वज्ञ स्वाभिमानी, जिनके है महाविनाशी ओंकार है इसी की वाणी, इसी की वाणी, इसी की वाणी। भांग धतूरा बेल का पत्ता तीनों लोग इसी की सत्ता, विष पी कर भी अडिग अमर है महादेव हर हर है जपता। वही शून्य है वही इकाई, वही शून्य है वही इकाई, वही शून्य है वही इकाई, जिसके भीतर बसा शिवाय। भस्मारंगाय महेश्वराय नित्याशुद्धाय
मूंद कर देख रहा है, साथ समय के घेर रहा है। महादेव महा एकाकी, जिसके लिए जगत है झांकी। जटा में गंगा चांद मुकुट है, सौम्य कभी कभी बड़ा विकट है। आंख से जन्मा है कैलाशी, शक्ति जिसकी तरस की प्यासी है प्यासी। राम भी उसका, रावण उसका, जीवन उसका, मरण भी उसका। तांडव है और ध्यान भी वो है, अज्ञानी का ज्ञान भी वो है। नाग तीसरी जब ये खोले, हिले धरा और स्वर्ग भी डोले। गूंज उठे हर दिशा क्षितिज में, नाद उसी का बम बम बोले। वही शून्य है वही इकाई, वही शून्य है वही इकाई, वही शून्य है वही इकाई, जिसके भीतर बसा शिवाय। जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकाम् डमर्वयं चकारचण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। जटाकटा विलोलविञ्चवल्लरी विराजमानमूर्धनि ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रवि प्रतीक्षणं मम। धराधरेन्द्र नन्दिनी विलास बन्धु बन्धुरस्फुरन्ति गन्ध सन्तति प्रमोदमान मानसे। कृपाकटाक्षधोरिणी निरुद्ध दुर्गरापणी वचन दिगम्बरे मनो विनोद हेतु वस्तुनि। जटाटपिङ्गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकाम्। जटाकटाः सम्भ्रमं भ्रमं निलिप्प निर्झरी विलोलविञ्चवल्लरी विराजमानमूर्धनि। करालबालपट्टिका धगद्धगद्धगज्ज्वलत्तलज्जया उदीकृत प्रचण्डपस्य सायके। धराधरेन्द्र नन्दिनी कुचाग्रचित्रपत्रका प्रकल्पलेखशिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम। भूतनाथ भगवान महेश्वर के चरणों में हम सभी का प्रणिपात। परम मंगल हो, परम मंगल हो। आइए सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी, देवराज इंद्र, धर्मराज, आप सभी का कैलाश में स्वागत है। आप जिस निर्णय के लिए मेरे पास पधारे हैं वो विषय बड़ा ही गूढ़ है। बड़े बड़े ज्ञानी भी भ्रम में पड़ जाते हैं। संसार में भी विद्वान कहे जाने वाले लोग अक्सर ये कहते हैं, राम राम रटने से क्या होगा, मिश्री मिश्री कहने से मुंह मीठा थोड़ी हो जाएगा, ये तो तोते की तरह रटना हो गया। ऐसा तर्क देकर वे भगवान के नाम के प्रति एक भयानक अपराध करते हैं। भगवान का नाम चिन्मय है और मिश्री एक जड़ भौतिक वस्तु। उनकी आपस में तुलना करना बड़ी मूर्खता है। अरे पद्म पुराण में कहा गया है, हरिर हरति पापानि दुष्ट चित्ते रपि स्मृतः अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहतेव ही पावकः। अर्थात भगवान का हरि नाम कोई दुष्ट चित्त से भी ले ले तो उसके समस्त पाप कट जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कोई अग्नि को बिना इच्छा के भी छू ले तो भी अग्नि तो जलाएगी ही। क्यों? जलाना अग्नि का गुण है। वैसे भगवान के नाम में भी पापों का नाश करने का और भगवान का प्रेम प्रदान करने का स्वाभाविक गुण है। मैं इस महिमा का वाणी से वर्णन करने में अपने आप को असमर्थ पाता हूँ। हे महादेव, पर वो नाम इसने विवश होकर कहा, वो भी एक बार एक संत ने कहलवा दिया। आप जानते हैं ना ब्रह्मा जी, बिबसहु जासु नाम नर कहहीं, जन्म अनेक रचित अगदहि। राम नाम कही जे जमुहाही, तिनहि न पाप पुंज समुहाही। भाय कुभाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल देसी दस हूँ।
नाम जपत मंगल दिसि दसहूं। जो विवश होकर भी उनका नाम लेता है, उनके अनेक जन्मों के एकत्रित पाप समाप्त हो जाते हैं। जो राम राम कह के जम्हाई भी लेते हैं, उनके पाप भी दूर भाग जाते हैं। चाहे भाई बिन भाई आलस प्रमाद में भी कोई नाम का उच्चारण कर देता है, उसका 10 दिशाओं में मंगल हो जाता है। रही एक बार लेने की बात, तो एक राम नाम से मैं काशी में मरने वालों को भगवान के धाम पहुंचा देता हूं। एक राम नाम से मैंने हलाहल विष का पान कर लिया। एक राम नाम से सृष्टि की रचना हो जाती है। एक राम नाम से चिरकाल की समाधि में महायोगी चले जाते हैं। जासु नाम लेत एक बारा, तरही नर भव सिंधु अपारा। जिसका नाम अंतकाल में एक बार कहकर जीव भयानक भवसागर के पार पहुंच जाता है, और संत ने उस नाम को कहलवाकर उस नाम की महिमा दूनी कर दी। इसमें भगवान के नाम की शक्ति और संत तथा गुरु कृपा की शक्ति भी मिल गई। आइए इसके ठीक निर्णय के लिए उन्हीं के पास चलते हैं जिनका ये नाम है। चलिए मेरे साथ भगवान राम के पवित्र साकेत वैकुंठ धाम में, वो ही इसका निर्णय करके बताएंगे। चलिए महादेव, आपकी कृपा से हमें भी भगवान के मंगलमय दर्शन हो जाएंगे। राम सिया राम सिया राम सिया राम जय राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम जय राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम जय राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम जय राम सिया राम सिया राम। राम नाम जपते जाना तू बंदे, राम नाम जपते जाना रे। राम नाम जपते जाना तू बंदे, राम नाम जपते जाना रे। नाम ये कभी न बिसराना तू बंदे, नाम ये कभी न बिसराना रे। नाम ये कभी न बिसराना तू बंदे, नाम ये कभी न बिसराना रे। राम सिया राम सिया राम सिया राम जय राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम जय राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम जय राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम जय राम सिया राम सिया राम। जाना है तुझे तो राजा राम की नगरिया, संभल संभल पग धरना। संभल संभल पग धरना, संभल संभल पग धरना। हो काम क्रोध लोभ तेरी रोकेंगे डगरिया, मन में जरा ना डरना। मन में जरा ना डरना, मन में जरा ना डरना। पथ से भटक नहीं जाना रे तू बंदे, पथ से भटक नहीं जाना रे तू बंदे, पथ से भटक नहीं जाना रे। राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम नाम जपते जाना तू बंदे, राम नाम जपते जाना रे। राम नाम जपते जाना तू बंदे, राम नाम जपते जाना रे। राम सिया राम सिया राम सिया राम जय राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम जय राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम जय राम सिया राम सिया राम सिया राम।
राम सिया राम सिया राम सिया राम जय राम सिया राम सिया राम। ओहो, लगता है हम सभी भगवान राम के दिव्य श्री साकेत वैकुंठ धाम में पहुंच गए हैं। वो देखिए, महाबली आंजनेय, पवन पुत्र बजरंग बली भगवान के द्वार पर खड़े दिख रहे हैं। चलिए उनसे भेंट करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार। ज्ञान गुण सागर जय कपी सति लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सति लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सति लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सति लोक उजागर रंजन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजय काले मूंज जनेऊ साजय जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोक उजागर जय। प्रणाम अंजनी नंदन। प्रणाम भगवान, आपके दर्शन करके मैं कृतार्थ हो गया। हे अंजनी नंदन, शीघ्रता पूर्वक हमें वहां ले चलिए जहां हमारे प्रभु कमल नयन भगवान श्री राम विराजित हैं। चलिए भगवान। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये।
शोभा निरखे कोटि कोटि शतकाम। आइए ब्रह्मा जी, स्वागत है आप लोगों का हमारे नित्य धाम साकेत वैकुंठ में। आज हम आपके मंगलमय दर्शन करके अत्यंत पुलकित हैं महादेव। यद्यपि मुझे आपके आने का कारण ज्ञात है, तब भी मैं आपके श्रीमुख से जानना चाहता हूँ कि सर्वज्ञ भगवान शंकर के हृदय में क्या जिज्ञासा है। हे कृपामय, करुणामय, रघुनंदन, आप तो समस्त प्राणधारियों के प्राणों के प्राण, प्रेमियों का विशुद्ध प्रेम, आनंद सिंधु, अखिल सौंदर्य, सार सर्वस्व हैं। आप मेरे प्यारे आराध्य ठाकुर हैं। हे राघव, मेरे हृदय की सब समझते हैं, तब भी आपने इतने भोलेपन से पूछा तो मैं कहता हूँ, प्रभु, इस जीव पन्ना लाल ने एक संत के कहलवाने पर विवश होकर एक बार राम नाम का उच्चारण किया। प्रभु, उसका ठीक ठीक फल क्या है, केवल आप ही उसका निर्णय कर सकते हैं। हाँ हाँ भगवान, कृपा करके हमें भी बतलाइए। आपको आपके प्रश्न का उत्तर दूं, उससे पहले प्यारे पन्नालाल, सुनो, एक बार मेरे निकट तो आओ प्यारे। हे प्रभु, हे करुणा सिंधु, हे सुंदरता के महासागर, मेरे परम सुंदर नाथ, मैं पात की नीच अधम इस योग्य कदापि नहीं मेरे स्वामी कि मैं आपके निकट आ सकूं। आज आपका दर्शन करके मेरे हृदय में अपने दुष्कर्मों के प्रति बहुत पश्चाताप है नाथ। साथ में दिव्य प्रेम का झरना मेरे भीतर फूट रहा है। प्रभु, मैं आपके इस प्रेम के सर्वथा योग्य नहीं हूँ। बड़ा ही अधम हूँ मैं। जीवन भर संतों का द्रोह और आपका द्रोह करता रहा, तो भी आप इतने प्रेम से मुझे अपने निकट बुला रहे हैं। नहीं करुणामय, मेरा हृदय फट रहा है प्रभु, आपका ऐसा मृदुल स्वभाव देखकर। पन्ना, पश्चाताप से तुम्हारी भीतर की सभी मलिन भावनाएं समाप्त हो चुकी है। मेरे दर्शनों से तुम्हारे कल्मशों का नाश हो गया है। आओ, अब मेरे हृदय से लग जाओ। सुंदर सुजान कृपा निधान, अनाथ पर कर प्रीति जो। सुंदर सुजान कृपा निधान, अनाथ पर कर प्रीति जो। सोवे के राम अकाम हित, निर्वाण प्रद सम
पर कर प्रीत जो। जाकी कृपा लवलेस पे मतिमंद तुलसीदास हूँ। जाकी कृपा जाकी लवलेस पे मतिमंद तुलसीदास हो। पायो पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नहीं कहूँ। पायो परम प्रभु नहीं कम सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो। कर प्रीति जो। कर प्रीति भक्तवत्सल भगवान की जय, पतित पावन भगवान की जय, दीन वत्सल भगवान की जय। प्रभु, इतना सुंदर दर्शन करके हम अपने नेत्रों से बहने वाले प्रेमाश्रुओं को रोक नहीं पा रहे। एक नीच पातकी को भी इतना प्रेम, ये केवल आप ही कर सकते हैं नाथ। हे कृपा सिंधु, अब आप कृपा करके हमारी जिज्ञासा का ठीक ठीक समाधान भी कर दीजिए कि एक नाम का फल क्या जो एक संत ने दिया। अरे मेरे प्यारे ब्रह्मा जी, क्या आप लोग अभी तक उस एक नाम का मूल्य नहीं समझे जो कभी भी किसी भी संसारी इच्छा के लिए बेचा न गया हो? नहीं भगवान, अभी ठीक ठीक नहीं समझे। अरे उस एक नाम का फल है कि आप सभी महान देवता और देवादिदेव महादेव स्वयं इस जीव को मेरे पास मेरे नित्य धाम में लेकर आए। कहा तो यह भयानक नरकों की अग्नि में जलने वाला था। उसके पश्चात कुत्ते, गधे, ऊंट, कीट, पतंग आदि नीची योनियों में भटकने वाला था। कहा ये परम धाम में सदा के लिए मेरे पास पहुंच गया। ये मेरे उस एक नाम का फल है जिसे कोई किसी भी परिस्थिति में बेचे ना, सिर्फ उसे मेरे दर्शन और मेरे प्रेम की प्राप्ति के लिए सुरक्षित रखे। दूसरा, इसे एक महान संत ने प्रदान किया तो उन महान गुरु की कृपा भी इस नाम से जुड़ गई। इसका उद्धार तो उसी दिन हो गया था जिस दिन उन संत भगवान ने इसके कल्याण का निश्चय किया था। उन संत के द्वारा कहलवाए जाने से इस नाम ने आज इसको मेरी गोद में पहुंचा दिया। आज से ये जीव मेरा परम लाडला हो गया। ये है इस नाम का परम फल। मुझे लगता है आप सभी देवता और यहाँ उपस्थित सभी भक्तों को इस लीला को देखकर मेरे पवित्र नाम की कुछ महिमा समझने में सहायता मिलेगी। मेरे किसी भी नाम, चाहे कृष्ण नाम, हरि नाम, नारायण नाम, सभी की यही महिमा है। किसी नाम को छोटा बड़ा कहकर कोई नाम अपराध नहीं करना चाहिए। यहाँ तक भगवान शिव के पवित्र शिव नाम की भी यही महिमा है। कुछ भोले भाले लोग अपने आप को मेरा वैष्णव भक्त तो बताते हैं,
किंतु भगवान शंकर के नाम रूप को नीचा कह के मेरे प्रति भयानक अपराध कर लेते हैं। मैंने पद्म पुराण में कहा है, यत्रेश निंदनम भद्रे तत्र नो मरणम मम। जहां शिव निंदा हो एक प्रकार से वहां मेरा मरण है। शिव समान मुझे कोई प्रिय नहीं, इसलिए भगवान शिव के पवित्र नाम का आदर मेरे नाम के समान करें। आज से आप सभी मेरे पवित्र नाम का आश्रय ग्रहण करें। यह मेरा आप लोगों के लिए मंगलमय संदेश है। पन्नालाल, आज तुम्हें आश्चर्य में डालने वाला एक और सुखद उपहार मैं तुम्हें देने वाला हूं। हे पवित्र महात्मन, यहां पधारिए। हीरालाल, आप भी पधारिए। हीरालाल, मेरे भाई, गुरुदेव, गुरुदेव भगवान, हे कृपामय गुरुदेव, आपके दर्शनों का सौभाग्य मुझे आज पुनः प्राप्त हुआ। आज मैं आपकी कृपा से यहाँ पहुंचा हूँ। आपकी जय हो सद्गुरुदेव भगवान, आपकी जय हो। अरे भैया, सभी जय तो इन करुणा में सरकार की बोलो, इन देवादिदेव महादेव की बोलो, सभी संतों, गुरुजनों, महात्माओं की बोलो, और बोलो भगवान के पवित्र हरि नाम, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। भगवान, क्या इस लीला का समापन हो चुका? अरे हनुमान, आप सभी को इस लीला के असली सूत्रधार के दर्शन करवाए बिना इस लीला का समापन कैसे हो सकता है? अनंत काल से मेरी जितनी भी लीलाएं हुई है, उनमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो सदा सम्मिलित रहते हैं, उनका दर्शन तो होना ही चाहिए। किसकी बात कर रहे हैं प्रभु? अरे ब्रह्मा जी, जिन्होंने इन संत भगवान के हृदय में बैठकर इस जीव पन्नालाल का उद्धार किया, जो अनादिकाल से भगवत विमुख दुखी जीवों को मेरी शरणागति और नाम का दान करते आ रहे हैं, जो सभी संप्रदायों के परमाचार्य हैं और जो सनातन धर्म के अनुरूप चलने वाली शास्त्रोक्त पवित्र गुरु परंपराओं के माध्यम से घर घर जन जन में मेरी भक्ति का प्रचार करते आ रहे हैं। प्रभु, क्या आप मेरे पुत्र देवर्षि नारद जी की बात कर रहे हैं? ठीक पहचाना ब्रह्मा जी, स्वयं हमारे भगवान के मन के अवतार परम कौतुकी देवर्षि नारद जी महाराज के अतिरिक्त और हो भी कौन सकता है? प्रभु, तो फिर करवाइए दर्शन। देवर्षि नारद जी, हे नारद जी महाराज, कृपा करके अपने मंगलमय दर्शन प्रदान कीजिए। नारायण नारायण। प्रभु, इस समय में पृथ्वी लोक पर श्री नारदीय निकुंज के मधुर महोत्सव में श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी तथा श्री राधा बाबा के साथ आपकी सुंदर लीला के दर्शन कर रहा हूँ। बड़ा ही आनंद आ रहा है भक्तवत्सल, आपकी लीला को देखकर। अरे नारद जी महाराज, अब अपने दर्शन देकर हमें भी आनंद प्रदान कीजिए। अभी आता हूँ प्रभु। नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, हरे हरे। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ कृपा निधान। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम महादेव, प्रणाम देवर्षि। ओहो, तो इन संत भगवान के हृदय में बैठकर ये लीला भी आपने ही की मुनि कौतुकी। करने कराने वाले तो एकमात्र हमारे प्यारे ठाकुर जी हैं, पर नाम मुझ दास का आगे कर देते हैं। किंतु जो भी हो, संत और भगवंत की ये लीला बड़ी ही सुंदर थी।
प्यारे बालकों, देवियों, भक्तजनों, आपको आज श्री भगवान के मधुर नाम की महिमा अवश्य समझ आई होगी। चलिए आज से ही सुंदर राम नाम, हरि नाम, कृष्ण नाम का आश्रय ले लीजिए। और हम तो कहेंगे कली संतरण उपनिषद का महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका जप करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए भगवान के सुंदर धाम के पथ पर। आपका मंगल हो, परम मंगल हो। नारायण 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 नारायण। राम जी के नाम ने तो पाथर बितारे, राम जी के नाम ने तो पाथर बितारे। जो न जपे राम, जो न जपे राम, वो है किस्मत के मारे। राम जी के नाम ने तो पाथर भितारे, राम जी के नाम ने तो पाथर भितारे। राम जी के नाम को शिव जी ने ध्याया, तुलसी ने राम जी पे सर बस लुटाया। राम जी के नाम को शिव जी ने ध्याया, तुलसी ने राम जी पे सर बस लुटाया। कबीरा भजन कर भय मतवारे, राम जी के नाम ने तो पाथर भितारे, राम जी के नाम ने तो पाथर भितारे। राम नाम अमृत है, राम नाम चंदन, राम नाम देव जपे संत करे वंदन। राम नाम अमृत है, राम नाम चंदन, राम नाम देव जपे संत करे वंदन। महावीर राम नाम हृदय में धारे, राम जी के नाम ने तो पाथर भितारे, राम जी के नाम ने तो पाथर भितारे।